आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग विलकॉम E4 को शुरू से लेकर के लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग पूरा कोर्स एक ही वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। इसके अंदर हम लोग एक एक ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग पूरा टूल देखेंगे किस तरीके से यूज करते हैं। अगर आप लोगों ने इसके पहले कभी भी विलकॉम E4 यूज नहीं किया है तो इस वीडियो को देख करके स्टार्ट कर सकते हैं, यूज करना चालू कर सकते हैं। हम लोग पूरा कोर्स ख़त्म करने के बाद रियल यूज का डिज़ाइन किस तरीके से बनाते हैं, इंडस्ट्रियल यूज के लिए हम लोग किस तरीके से डिज़ाइन बनाते हैं उसके बारे में सीखेंगे। हमने यहाँ पे विलकॉम E4 को ओपन करके रख लिया है। देख रहे होंगे इस तरीके से दिखाई दे रहा है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे मीनू बार दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर फाइल, एडिट, व्यू इस तरीके का मीनू दिया हुआ है। इसका प्रयोग हम लोग आगे आने वाली वीडियो के अंदर देखने वाले हैं किस तरीके से करते हैं। उसके नीचे देखेंगे कुछ टूल बार दिए हुए हैं। इसका प्रयोग करके हम लोग डिज़ाइन को बनाते हैं। शॉर्टकट की एक तरीके से कह सकते हैं। जो भी चीज़ें मीनू बार के अंदर हैं लगभग सारी चीज़ें यहाँ पे टूल बार में दिया हुआ है, हमें एक क्लिक के अंदर एक्सेस करने को मिल जाता है। उसके बाद में देखेंगे यहाँ पे साइड में दिखाई दे रहा है बाएं साइड कुछ टूल है, इसका प्रयोग करके हम लोग डिज़ाइन को ड्रॉ करते हैं। उसके बाद देखेंगे राइट साइड में एक पैनल दिखाई दे रहा है। इस पैनल का प्रयोग करके हम लोग जो भी डिज़ाइन के अंदर चेंजिंग करना होता है, डिज़ाइन के ऊपर इफेक्ट अप्लाई करना होता है, सारी चीज़ों का हम लोग यहाँ से मैनेज करते हैं। उसके स्पेसिंग को कम ज़्यादा करना या ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज होता है। यहाँ पे देखेंगे कुछ और चीज़ें दी हुई हैं, इसके बारे में हम लोग आगे आने वाले में वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखेंगे क्लिप आर्ट खुल गया। हम लोग यहाँ पे ला करके रुकेंगे तो ऑटोमेटिक क्लिप आर्ट खुल जाएगा। यहाँ से हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं। हमने यहाँ पे इसको पिन करके रखा हुआ है, इसलिए हाइड नहीं होता है, नहीं तो ये ऑटोमेटिक माउस हटाने के बाद हाइड हो जाता है। क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे पिन करके रख दिए हैं। ये पिन हो गया इसलिए बार बार नहीं हटता है। उसके बाद में नीचे आ जाएंगे, देखेंगे यहाँ पे कुछ और चीज़ें दी हुई हैं। ये कलर के लिए दिया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ टूल दिया हुआ है, ये साइज़ के लिए दिया हुआ है। इन सबको हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं अपने मर्जी के हिसाब से, जहाँ भी चाहे वहाँ भी रख सकते हैं। अगर हमें इसको खिसकाना है तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, देखेंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे डॉट डॉट जैसा दिखाई दे रहा है। जहाँ भी डॉट डॉट जैसा दिखाई दे रहा है वो एक पूरा टूल रखा हुआ है, उसको हम लोग क्लिक करके इस तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। बाहर निकालेंगे देखेंगे यहाँ पे क्लोज का बटन आएगा, हम लोग क्लिक करके इसको कभी भी बंद कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इसको बंद कर दिया तो वो हट गया है, लेकिन उसका जगह यहाँ पे खाली हो गया है। इसको हम लोग अरेंज करके इस तरीके से रख सकते हैं। कहीं भी खिसका करके किसी भी टूल को हम लोग रख सकते हैं। इस टूल को हम लोग चाहे तो यहाँ पे ला करके नीचे भी रख सकते हैं, चाहे तो यहाँ रख सकते हैं। सारी चीज़ों को हम लोग खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग इस साइड वाले में भी सेम उसी तरीके से क्लिक करके इस तरीके से खिसका सकते हैं, रख सकते हैं, हटा सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे तो हटा दिए, लेकिन देख लेते हैं किस तरीके से लाना है। इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, विंडो मेनू के अंदर जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे नीचे टूल बार का ऑप्शन आता है, जिसके साइड में देखेंगे एक लिस्ट आ जाएगी। इस लिस्ट के अंदर देखेंगे जिसपे सही का निशान लगा हुआ है वो स्क्रीन के ऊपर अभी शो हो रहा है। उसके अलावा देखेंगे जिसपे कुछ भी निशान नहीं लगा है वह टूल बार हाइड है। हमें उसको शो करना है तो हम लोग क्लिक करके उसको शो कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ स्टिच वाले पे क्लिक करता हूँ, देख रहे हैं स्टिच का यहाँ पे टूल बार दिखाई दे रहा है। उसके अलावा यहाँ पे हम लोग अगर सीक्वेंस वाले पे क्लिक करेंगे देखेंगे सीक्वेंस का टूल बार यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मिरर एंड मर्ज का टूल हमें लाना, यहाँ पे क्लिक कर देंगे आ जाएगा। जो जो टूल हमें लाना होगा हम लोग यहाँ पे ला देंगे। यहाँ पे हम लोगों ने फिल स्टिच टाइप का बंद किया था, उसको हम लोग ला देते हैं। इन सबको हम लोग बंद कर देते हैं। बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग इसको उस तरीके से एक एक को लाते जाएंगे। उसके बाद हम लोग लाने के बाद इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे, जहाँ भी रखना है हम लोग इस तरीके से रख सकते हैं। स्टिच वाले को अगर हमें यहाँ रखना है तो हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो हम लोग इसको इस तरीके से क्लोज कर सकते हैं, वो क्लोज हो जाएगा। सेम उसी तरीके से नीचे जो टूल बार दिखाई दे रहा है इसको भी हम लोग हटा सकते हैं, ला सकते हैं, रख सकते हैं। कोई भी टूल बार को हम लोग कहीं भी खिसका करके रख सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज बार वाला है, इसको हम लोग चाहे तो ऊपर यहाँ पे रखना चाहे रख सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। मुझे यहाँ पे ये ठीक लगता है इसलिए मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। ये तो रहा थोड़ा सा साइड में जो पैनल है, और ऊपर जो टूल बार दिखाई दे रहा है उसको हम लोग किस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं इसके बारे में। और यहाँ पे देखेंगे ग्रिड दिखाई दे रहा है, ये सबसे बड़ा एरिया दिखाई दे रहा है। ये हमारा पेज होता है, सारा काम हमारा इसी के अंदर किया जाता है। यहाँ पे देखेंगे ग्रिड जैसा दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बंद कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे शो ग्रिड का ऑप्शन है, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे, इस तरीके से बंद हो गया। अभी के लिए हम लोग यहाँ पे ग्रिड को बंद कर दिए हैं। इसके अंदर हम लोग जो भी डिज़ाइन बनाना चाहे बना सकते हैं। यहाँ से हम लोग टूल लेकर के ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग साटिन, स्पेसिंग सारी चीज़ों को चेंज करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग कलर लेकर के उसके ऊपर कलर डालेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में आगे हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए हम लोग समझ लेते हैं ये इतना इस तरीके से है। अब हम लोग देख लेते हैं पेज को छोटा और बड़ा कैसे करते हैं, नेविगेशन कैसे करते हैं, इसके ऊपर काम कैसे करते हैं। हम लोग यहाँ पे कुछ डिज़ाइन ओपन कर लेते हैं, उसके बाद हमें समझ में आएगा।
मैं यहाँ पे पहले से बने हुए डिज़ाइन को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से सी ड्राइव के अंदर जाएंगे, डिज़ाइन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे कुछ डिज़ाइनें मिल जाएंगी, उसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे, ये ओपन होकर के आ गया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो समझ में आएगा। जेड दबा रहे हैं, देख रहे हैं बड़ा हो रहा है। शिफ्ट जेड दबा रहे हैं, छोटा हो रहा है। यहाँ से क्लिक करके ड्रैग कर रहे हैं, देख रहे हैं ऊपर नीचे खिसक रहा है। और यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो साइड में इस तरीके से खिसक रहा है। इसके अलावा हम लोग माउस के व्हील को घुमा करके खिसका सकते हैं। यहाँ पे मैं माउस के व्हील को घुमा रहा हूँ तो ये ऊपर नीचे इस तरीके से खिसक रहा है। अगर हम लोग कंट्रोल दबा करके घुमा रहे हैं माउस के व्हील को तो ये साइड में खिसक रहा है। इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए हमने माउस के व्हील को अप डाउन में किया हुआ है, इसलिए ऊपर नीचे हो रहा है। बाकी अगर आप लोगों ने नया व्हीलकॉम परचेज किया है, इंस्टॉल किया है, तो उसके अंदर आप लोग माउस के व्हील को घुमाएंगे तो वो जूम होगा। इसके अलावा हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट के ऊपर इस तरीके से क्लिक करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पे कुछ भी बनाया नहीं है, पहले से कुछ बनाया हुआ चीज़ है, उसको हम लोग देख रहे हैं। क्लिक करेंगे, देख रहे हैं ये सिलेक्ट हो गया इस तरीके से। और फिर से हम लोग क्लिक करके उसको होल्ड कर लेंगे तो माउस के बटन को खिसका करके हम लोग कहीं भी रख सकते हैं इस तरीके से। कंट्रोल जेड करके हम लोग वापस आ सकते हैं। कोई भी चीज़ें हमने इस तरीके से गलती से कर दी है, कंट्रोल जेड दबा देंगे, हम लोग पहले जैसा हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे डिज़ाइन 1 लिखा हुआ है और बर्ड लिखा हुआ है। ये यहाँ पे टैब दिया हुआ है। जितने भी डिज़ाइनें ओपन होगी यहाँ पे टैब के रूप में आता जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, डिज़ाइन 1 है, हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे तो इस वाले में आ जाएंगे। बर्ड वाले पे क्लिक कर देंगे तो बर्ड वाले डिज़ाइन में आ जाएंगे। इसके अलावा अगर हमें नया पेज ओपन करना होगा तो हम लोग फाइल के अंदर जाएंगे, यहाँ न्यू पे क्लिक कर देंगे, एक नया पेज ओपन हो जाएगा इस तरीके से। इसके अलावा हम लोग यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, क्लोज पे क्लिक कर देंगे, ये बंद हो जाएगा। सेम उसी तरीके से इसके ऊपर क्लोज कर देंगे और यहाँ पे हमें पूछेगा सेव करना है कि नहीं। हम लोग यहाँ पे कुछ भी सेव चेंज नहीं करना चाहते, नो कर देंगे, ये बंद हो जाएगा। पहले से बनाए हुए डिज़ाइन को हम लोग यहाँ पे फाइल ओपन वाले में जा कर के ओपन कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे डिज़ाइन किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। हम यहाँ पे एक एक टूल का प्रयोग करके देखेंगे किस तरीके से यूज किया जाता है। सबसे पहले यहाँ टूल बार में देखेंगे तो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। पहला टूल यहाँ पे डिजिटाइज रन के लिए है। यहाँ पे देखेंगे, क्लिक करके हम लोग उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आकर के इस तरीके से क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट हो गया है। हम लोग पेज के ऊपर आकर के क्लिक करके बना सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्रिड को बंद कर देता हूँ। यहाँ पेज पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से लेफ़्ट क्लिक करके हम लोग कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। माउस को हम लोग कहीं भी ले जा रहे हैं तो उससे एक लाइन जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। किस तरीके से ये ड्रॉ होगा ये हमें पहले से दिखाई दे रहा है। हम लोग कहीं भी जा करके क्लिक कर देंगे लेफ़्ट, देखेंगे दूसरा पॉइंट गिर गया। पहला पॉइंट हमारा ये है, दूसरा पॉइंट ये है। इस तरीके से 2 पॉइंट पड़ चुके हैं। इसके अलावा अगर हमें आगे और ले जाना है तो हम लोग इस तरीके से मल्टीपल पॉइंट क्लिक करते हुए जाएंगे। जैसा भी हमें ड्रॉ करना है हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। जब हम लोग ड्रॉ करके ख़त्म करेंगे उसके बाद हमें कीबोर्ड के अंदर इंटर बटन दबा देना होगा। जैसे हम लोग इंटर बटन दबाएंगे देखेंगे इस तरीके से एक रन का लाइन बन के तैयार हो गया। हम लोग इसको जूम करके देख सकते हैं। इनको हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के लिए सिंपली हम लोग यहाँ से सिलेक्शन टूल ले सकते हैं या फिर कीबोर्ड के अंदर हम लोग ओ बटन को दबा सकते हैं। यहाँ पे आके देखेंगे शॉर्टकट नीचे लिखा हुआ है, उसका प्रयोग करिएगा ज़्यादा। यहाँ से क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने क्लिक किया वो सेलेक्ट हो गया है। उसके अलावा हम लोग इसको कहीं भी खिसका करके रख सकते हैं। खिसका करके रखने के लिए सेम वही तरीका है, क्लिक करके इसको होल्ड कर लेंगे, माउस के बटन को इस तरीके से ड्रैग करेंगे। जहाँ भी हमें रखना है हम लोग इस तरीके से इसको रख सकते हैं। बाहर क्लिक कर देंगे वो अनसेलेक्ट हो जाएगा, या फिर कीबोर्ड के अंदर हम लोग इसके बटन को दबा देंगे। हमने यहाँ पे इतना छोटा सा एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। हमने यहाँ पे खाली लेफ्ट क्लिक करके ड्रॉ किया, इसलिए ये सब सीधी लाइन ट्रायंगल जैसा बना हुआ है, कहीं भी कर्व नहीं हुआ है। हम लोग देख लेते हैं कर्व किस तरीके से करते हैं। हम लोग फिर से इस रन वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं, पेज पे आ जाते हैं। हम लोग समझ लेते हैं माउस के अंदर 2 बटन होता है, एक लेफ्ट क्लिक होता है, एक राइट क्लिक होता है। व्हीलकॉम के अंदर हम लोग जब भी लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे वो शार्प कॉर्नर बनेगा। जहाँ भी हम लोग राइट क्लिक करेंगे वहाँ पे वो राउंडेड हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे पहले वाले में लेफ़्ट क्लिक किया तो यहाँ पे शार्प बना, दूसरे वाले में हम लोग यहाँ पे जाके लेफ़्ट क्लिक किया, यहाँ पे शार्प बनेगा। पर हम लोग चाहते हैं यहाँ पे एक कर्व में बने, राउंडेड बने, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। जैसे राइट क्लिक करेंगे देखेंगे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। आगे हम लोग जा कर के कहीं भी लेफ़्ट क्लिक करेंगे या फिर राइट क्लिक करेंगे तो वो दोनों के बीच में वो राउंडेड जैसा बन जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे आकर के लेफ़्ट क्लिक करता हूँ, देखें हमने यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक किया, यहाँ पे हमने लेफ़्ट क्लिक किया था, यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया, तो यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके से ये शार्प कॉर्नर बन गया। अब हम लोग आगे आया करें,
यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो इस तरीके से बन जाएगा, राइट करेंगे तो यहाँ पे शार्प हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग राइट क्लिक करके करो जैसा बना सकते हैं। राइट क्लिक करते हुए जाएंगे, इस तरीके से देख रहे हैं राउंड जैसा ये शेप बनता हुआ जा रहा है। इंटर कर देंगे, अभी देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से बन गया है। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं फिर से कहाँ पे हमने क्या क्लिक किया। पहले वाले में हम लोगों ने यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक किया था, यहाँ पे हम लोगों ने राइट क्लिक किया, इसलिए यहाँ से यहाँ तक ये टर्न हो गया। फिर हमने आके यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक किया, देख रहे हैं शार्प कॉर्नर बन गया है। हमने यहाँ पे राइट क्लिक किया था, यहाँ पे राउंडेड बना हुआ है। आप लोग इसका प्रयोग करेंगे 2-4 बार तो समझ में आ जाएगा किस तरीके से यूज करना है। यहाँ पे देखेंगे जितने टूल बने हुए हैं सारे के अंदर सेम यही मेथड यूज होता है, लेफ़्ट और राइट क्लिक। जहाँ भी हम लोग लेफ़्ट क्लिक करेंगे वहाँ पे वो शार्प कॉर्नर बनेगा, जहाँ हम लोग राइट करेंगे वहाँ पे वो करो बनेगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसको हम लोग रीशेप कर सकते हैं। रीशेप करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सिलेक्शन टूल लेंगे, ये सिलेक्ट हो गया। अगर नहीं सिलेक्ट होगा तो हम लोग ऑब्जेक्ट पे आकर इस तरीके से क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कीबोर्ड के अंदर हम लोग एच दबाएंगे। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड के अंदर हम लोग एच दबाएंगे तो ये रीशेप वाला इस तरीके से आ गया है। हम लोग यहाँ पे इसको रीशेप कर सकते हैं। इस तरीके से मैं सामने लाता हूँ। यहाँ पे देखेंगे कुछ पॉइंट पड़े हुए हैं, यहाँ पे देख रहे हैं एक पॉइंट है, यहाँ पे देख रहे हैं एक पॉइंट है। इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट पड़े हुए हैं। पॉइंट को खिसका करके हम लोग इसके शेप को चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं इस वाले पॉइंट को ले लेता हूँ, क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे पॉइंट। उसके बाद हम लोग इसको ड्रैग करेंगे। ड्रैग करके जिस तरीके का शेप में हमें सुधार करना है, बदलाव करना है, उसको कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्लिक कर छोड़ेंगे वो ऑटोमेटिक वो लाइन वहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसको इस तरीके से खिसका सकते हैं, इस वाले को हम लोग खिसका सकते हैं। जो भी चेंजिंग करना चाहे इसके अंदर हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हम लोग क्लिक को ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए हम लोग रिसीव मोड में रहते हुए लाइन पे इस तरीके से क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से शार्प वाला कॉर्नर बनता हुआ नज़र आएगा। अगर हम लोग राइट क्लिक करेंगे तो राइट वाला आ जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से हम लोग क्लिक को ऐड कर सकते हैं। जितना हमें क्लिक चाहिए हम लोग क्लिक करके इस तरीके से शेप को चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इस पॉइंट को डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए हमें पॉइंट को सिलेक्ट करना होगा। हम लोग इस तरीके से क्लिक करके एक पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कीबोर्ड के अंदर डिलीट बटन को दबा देंगे, पॉइंट डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रैग करके इतना पॉइंट सिलेक्ट किया, ये देख रहे हैं सारे 4 पॉइंट ये ब्लू कलर के हो गए हैं, इसका मतलब ये सिलेक्ट हो गए हैं। हम लोग इसको डिलीट कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड से हम लोग खिसका भी सकते हैं। खिसकाने के लिए पॉइंट को हम लोग कीबोर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। कीबोर्ड के अंदर देखेंगे 4 बटन दिया हुआ है, इसको हम लोग एरो की बोलते हैं। एरो की से हम लोग इसको खिसका सकते हैं। जैसे हम लोग अप एरो दबाएंगे, देख रहे हैं सारे पॉइंट ऊपर की तरफ खिसक रहे हैं। डाउन एरो दबा रहे हैं तो सारे पॉइंट नीचे की तरफ खिसक रहे हैं। इस तरीके से हम लोग इसके माध्यम से भी खिसका सकते हैं। किसी भी एक पॉइंट को इस तरीके से सेलेक्ट करके हम लोग यहाँ से भी खिसका सकते हैं। ज़्यादातर हम लोग माउस से खिसकाते हैं, अगर आप लोग चाहे तो इस तरीके से कीबोर्ड से भी खिसका सकते हैं। इसके अलावा हम लोग पूरे ऑब्जेक्ट को भी कीबोर्ड से खिसका सकते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है, कीबोर्ड में हम लोग एरो दबाएंगे तो ये इस तरीके से ऊपर जाएगा। साइड के लिए हम लोग इधर का साइड, बाएं साइड के लिए इधर, और नीचे के लिए इस तरीके से नीचे कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग पूरे ऑब्जेक्ट को भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड के अंदर डिलीट बटन दबाएंगे, ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से दूसरा ऑब्जेक्ट डिलीट करना हम लोग डिलीट कर सकते हैं। उसको वापस से लाने के लिए हम लोग Ctrl+Z दबाएंगे तो वापस आ जाएगा। फिर से हम लोग Ctrl+Z दबाएंगे, दूसरा ऑब्जेक्ट वापस आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग Ctrl+Z करते हुए जाएंगे, पिछली स्थिति में पहुंच सकते हैं। जो भी हमने यहाँ पे शेप में सुधार किया था उसको हम लोग वापस से लाना चाहे Ctrl+Z से वापस ला सकते हैं। अगर आप लोग Ctrl+Z भूल रहे हैं तो यहाँ पे इसके माध्यम से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे टूल बार में दिखाई देगा Ctrl+Z Ctrl+Y। इस तरीके से आप लोग आगे और पीछे कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देख रहे हैं ये मोटा मोटा धागा जैसा दिखाई दे रहा है, ओरिजिनल धागा दिखाई दे रहा है। इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए हम लोग टी दबाएंगे तो इसका मोड चेंज हो जाएगा। टी दबाएंगे, देख रहे हैं ये लाइन मोड में आ गया। फिर से हम लोग टी दबाएंगे तो ये ट्रू व्यू जो ओरिजिनल धागे के जैसा दिखाई देता है उस मोड में आ गया। इस तरीके से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। कई प्रकार के व्यू होते हैं। पहला वाला ट्रू व्यू है, इस पर क्लिक करके भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। जो काम हमने टी दबा के किया सेम वही चीज़ हम लोग इसको दबा करके कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये है स्टिच को हाइड और शो करने के लिए। हम लोग खाली इसको बंद कर देंगे तो लाइन दिखाई देगा, ऑन करेंगे तो स्टिच दिखाई देगा। सेम ट्रू व्यू के अंदर भी होगा, वैसे भी होगा यहाँ से। और उसके बाद में यहाँ पे है लाइन, हम लोग इससे
लाइन को बंद और चालू कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे निडल पॉइंट के लिए यहाँ पे देख रहे हैं वाइट कलर का जो दिखाई दे रहा है निडल पॉइंट है। यहाँ से हम लोग इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कनेक्टर है और यहाँ पे फंक्शन है। कनेक्टर और फंक्शन इन सब चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे आगे आने वाले वीडियो के अंदर समझेंगे। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे ग्रिड वाला ऑप्शन है। ग्रिड वाले ऑप्शन पे आकर के क्लिक करके हम लोग ग्रिड को हाइड और शो भी कर सकते हैं। उसके अलावा उसके साइज़ को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। साइज़ को चेंज करने के लिए हम लोग उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। इस तरीके से देखेंगे ऑप्शन वाला विंडो ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर देखेंगे शो ग्रिड ऑन है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ग्रिड का स्पेसिंग दिया हुआ है। अभी ये 10 mm का ग्रिड बना हुआ है। जो एक बॉक्स दिखाई दे रहा है 10 बाई 10 का है। यहाँ पे हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे 50 कर देंगे, नीचे वाले में 50 कर देंगे, अभी ये 50 बाई 50 का ग्रिड बन जाएगा। ओके करेंगे। अभी जो एक बॉक्स दिखाई दे रहा है 50 mm का है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे रूलर के लिए, यहाँ पे क्लिक करके हम लोग रूलर को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके से दिखाई दे रहा है। मेजरिंग के लिए हमें रूलर की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से रूलर को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग अगले वाले टूल पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे ट्रायंगल बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। देखेंगे इसके अंदर और सब टूल हैं, इन सब का प्रयोग हम लोग यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे ऊपर 2 लाइन दिखाई दे रहा है, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग करेंगे। ड्रैग करके हम लोग इसको यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे ला करके छोड़ेंगे और हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जहाँ रखना चाहें इसको रख सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे इसके साइड में रख लेता हूँ। इसके अंदर देखेंगे 4 प्रकार के रन दिए हुआ। पहला रन है, दूसरा ट्रिपल रन है, उसके बाद मोटिव रन है, उसके बाद बैक स्टिच है, उसके बाद स्टेम स्टिच है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड के अंदर डिलीट बटन दबाएंगे, डिलीट हो जाएगा। पहला हमने यहाँ पे समझ लिया है। उसके बाद यहाँ पे ये ट्रिपल रन है, इस पर क्लिक करके हम लोग ट्रिपल रन बना सकते हैं। यहाँ पे मेथड सेम वही है, उसी तरीके से हमें ड्रॉ करना है। हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये ट्रिपल रन बन जाएगा। और ये पहला वाला हमारा सिंगल रन था। हम लोग यहाँ पे दोनों को साइड बाय साइड बना के दिखा देते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये रन है, पतला दिखाई दे रहा है। ये ट्रिपल रन है, ये 3 बार चलेगा, ये 1 बार चलेगा। यही दोनों के अंदर अंतर है। अगर हम लोग इसको चला करके देखना चाहे चला करके देख सकते हैं। इसके लिए हम लोग होम दबाएंगे, उसके बाद चलाते हुए आएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं चला रहे हैं तो ये 3 बार चलते हुए आ रहा है। इसको हम लोग चला करके ख़त्म कर लेंगे और रन में आएंगे। देखेंगे यहाँ पे 1 ही बार चलता हुआ आ रहा है। और हम लोग साथ ही साथ इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमने रन को सिलेक्ट किया और हम लोग राइट साइड में देखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ पे आउटलाइन के अंदर रन सेलेक्ट है, वैल्यू है। उसके नीचे देखेंगे लेंथ वाले में 2.5 mm का है। जो यहाँ पे एक टाँका है दूसरे टाँके से 2.5 mm के दूरी पे है। यहाँ पे हम लोग इसके लेंथ को बढ़ा सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे 5 mm कर देंगे, देखेंगे इस तरीके से दूर दूर टाँके पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से हम लोग वेरिएबल को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। वेरिएबल का फ़र्क कहाँ पे पड़ता है मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे इसको रख लिया, इसको हम लोग टर्न कर देते हैं इतना ज़्यादा। जहाँ भी ज़्यादा टर्न होगा वहाँ पे वेरिएबल आपका काम करता हुआ दिखाई देगा। जैसे हमने यहाँ पे इतना इस तरीके से रख लिया है। अब इसमें हम लोग समझेंगे। अभी यहाँ पे वेरिएबल ऑन नहीं है, देखेंगे सब एक साइज के टाँके पड़ रहे हैं। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पे वेरिएबल को ऑन करेंगे तो जहाँ पे टर्न होगा वो अच्छे से स्टिच को बिठाने के लिए छोटे छोटे टाँके पड़ेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं इतने बड़े बड़े टाँके पड़ रहे हैं, जबकि यहाँ पे देख रहे हैं जो टर्न है वहाँ पे छोटे छोटे टाँके पड़ रहे हैं। इस तरीके से हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। पहले वाले में जो दिया हुआ है उसको हम लोग 0.80 दिए हुए हैं। इसका मतलब है कि 0.80 छोटा छोटा टाँका पड़ेगा। जहाँ भी टर्न आएगा वहाँ पे 0.80 तक ये जाएगा। अगर हम लोग इसको 0.50 कर देंगे तो थोड़े और छोटे छोटे टाँके पड़ेंगे। इस तरीके से हम लोग इसको निर्धारित कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से ट्रिपल रन का सेटिंग है। ट्रिपल रन के अंदर देखेंगे यहाँ पे लेंथ के लिए दिए हुआ है। यहाँ पे हम लोग लेंथ को 5 mm दे सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक स्लाइडर आएगा, इस स्लाइडर को हम लोग खिसका के दे सकते हैं। इस तरीके से जितना रखना चाहे हम लोग रख सकते हैं। उसके बाद में देखेंगे वेरिएबल लेंथ है, यहाँ से हम लोग सेम उसी तरीके से वेरिएबल कर सकते हैं। और यहाँ पे ट्रिपल रन के काउंट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे 3 बार करेंगे तो जो टाँके चलेंगे वो 3 बार चलेंगे, 5 कर देंगे तो 5 बार चलेंगे। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको बढ़ा और घटा सकते हैं। जितना रखना चाहे उतना रख सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको रहने देता हूँ, अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे मोटिव रन है, हम लोग इसको अनसेलेक्ट कर देते हैं। मोटिव रन को सेलेक्ट करके इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। जो भी चीज़ें बनाएंगे ये मोटिव के अंदर बनेगा। ये मोटिव रन है। इसका प्रॉपर्टी देखने के लिए हम लोग सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ वाला आ जाएगा। अगर कभी कभी नहीं आता है तो आप लोग ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करिए, यहाँ पे सबसे ऊपर ही आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़, इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा। मोटिव के अंदर बहुत सारे
रेडीमेड मोटिव बने हुए हैं, प्रीसेट बने हुए हैं, उसको आप लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे मोटिव का सेट है, यहाँ पे अलग अलग टाइप का दिया। अगर आप लोग ये कर देंगे इस तरीके से बनेगा, ये कर देंगे ऐसे बनेगा, बहुत सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ से हम लोग इसके नंबर को चेंज करके अलग अलग मोटिव देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है, अगर हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे तो ट्रू व्यू में इस तरीके से मोटिव का पैनल एक्सपेंड हो जाएगा। उसके अंदर दिखाई देगा किस तरीके का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, जिसको हम लोग सेलेक्ट कर देंगे वो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। ये एक प्रीसेट की तरह होता है, जो पहले से बना बनाया स्टिच है, उसको हम लोग अपने डिज़ाइन के अंदर यूज करना चाहे बड़े आराम से इसका प्रयोग करके यूज कर सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पे साइज़ के लिए हम लोग यहाँ पे साइज़ को घटा और बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। नीचे में हम लोग स्पेसिंग को दे सकते हैं, 10 mm स्पेसिंग दे देंगे तो इस तरीके से ये हो जाएगा। यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, इन सबको आप लोग खुद से देख करके ट्राई करिएगा किस तरीके से बनता है। यहाँ पे देखेंगे एक लॉक जैसा दिखाई दे रहा है, अगर हम लोग इसको ऑन करेंगे तो जो एक में वैल्यू देंगे दोनों में सेम हो जाएगी। जैसे ये ऑन है, अगर हम यहाँ पे 6 लिख करके एंटर करते हैं तो दोनों में 6 हो गया। जब हम इसको बंद कर देंगे दोनों का वैल्यू सेपरेट हम लोग दे सकते हैं। पहले वाले में 6 दिया हुआ है, दूसरे वाले में मैं यहाँ पे 8 दे सकता हूँ। इस तरीके से चीज़ें करने के लिए आप लोग इसको हटा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अगला ऑप्शन आता है बैक स्टिच का, इसको क्लिक करके हम लोग बैक स्टिच बना सकते हैं। सेम तरीका वही है, इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा अलग स्टिच इफेक्ट दिखाई दे रहा है। सेम इसके अंदर भी प्रॉपर्टीज़ है, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से इसके लेंथ को हम लोग घटा और बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, ये दूर दूर हो जाएगा। मिनिमम लेंथ को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे थिकनेस के लिए, यहाँ से हम लोग थिकनेस को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ओवरलैपिंग के लिए है, इन सबको चेंज करेंगे तो यहाँ पे लाइव अपडेट होता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे इसका काउंट दिया हुआ है, अभी ये 3 का काउंट है। यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे, 5 का काउंट हो जाएगा इस तरीके से। 3 का ऐसा है, 5 का इस तरीके से चौड़ा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्टेम स्टिच है, सेम उसी तरीके से इसको भी हम लोग बना सकते हैं। स्टेम स्टिच का प्रयोग करके हम लोग जिस टाइप का शेप चाहें उस टाइप का शेप बना सकते हैं बड़े आसानी से। जैसे मैं यहाँ पे इस तरीके से एक गोला बना रहा हूँ, इंटर करेंगे, ये गोला बन के तैयार हो गया है। सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग, एस्केप दबाएंगे और सिलेक्शन टूल आ जाएगा। इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इसके थिकनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, 3 mm दे सकते हैं, 2 mm दे सकते हैं, इस तरीके से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मिनिमम 1 mm से लेकर के 8 mm तक जाता है। पुराने विलकॉम 2006 के अंदर खाली ये 3 mm तक जाता था, इसके अंदर ये 8 mm तक जाता है। उसके बाद यहाँ से स्पेसिंग को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जितना स्पेसिंग देना चाहे यहाँ से दे सकते हैं, लिख के दे सकते हैं। फिर स्लाइडर से मैं यहाँ पे स्लाइडर से खिसका के फटाफट दिखा देता हूँ, इस तरीके से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे एंगल है, इसको एंगल को इस तरीके से करेंगे, देख रहे हैं सीधा हो रहा है, दूसरे साइड तिरछा हो जाएगा। हमें जैसा रखना है वैसा यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से सिंगल और ट्रिपल के लिए है। यहाँ पे हम लोग सिंगल करेंगे तो 1 बार चलेगा, ट्रिपल कर देंगे तो 3 बार चलेगा। अभी हमने लाइन वाले में इन 5 को देख लिया है किस तरीके से यूज करते हैं। जो लेफ़्ट और राइट क्लिक करने का मेथड है वो सब में सेम है, खाली स्टिच का इफेक्ट का फ़र्क है। तो हम लोग किसी एक में बना करके बाद में उसको दूसरे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने रन से कुछ भी बना लिए तो उसको बाद में हम लोग इससे भी बना सकते हैं। रन का शॉर्टकट की Shift 10 होता है कि ले सकते हैं। जैसे हमने इसको बनाया, अब हम लोग आकर के इस पर क्लिक करके इंटर कर देंगे, ये ट्रिपल रन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे और हम लोग आकर के मोटिव पे क्लिक कर देंगे, ये मोटिव के अंदर कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये बैक स्टिच के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसके अलावा हम लोग इसको दूसरे और तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ कन्वर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे मोटिव वाले पे क्लिक कर देंगे, मोटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अलावा आप लोग यहाँ पे देखेंगे एक टूल बार दिखाई दे रहा है आउटलाइन का, यहाँ से भी आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पहले वाले पे क्लिक कर देंगे, रन हो जाएगा। दूसरे वाले में ट्रिपल रन, ये ट्रिपल रन, ये बैक स्टिच। इस तरीके से हम लोग इसके अंदर से भी चेंज कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग आने वाले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमने यहाँ पे इन सब का प्रयोग कर लिया, जिसको हम लोग हटा सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करके ड्रैग करेंगे और यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर देंगे, ये हट जाएगा। इसके अलावा हम लोग इसको और तरीके से ला सकते हैं। टूल बार के अंदर जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे वो टूल यहाँ पे होगा, वो यहाँ से टिक करके भी इसको हम लोग ला सकते हैं। मैं यहाँ पे सबको डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल दबाएंगे, सब सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद उसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे कॉलम ए है, हम लोग कॉलम ए का प्रयोग करके भी कुछ चीज़ें बना सकते हैं।
और यहाँ पे कॉलम बी है, कॉलम सी है, ये 3 तरीके का चीज़ दिया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कॉम्प्लेक्स फिल है। सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स फिल वाले को समझते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा। उसके बाद हम लोग इन सब पे आएंगे। कॉम्प्लेक्स फिल के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड के अंदर F3 दबा सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, कॉम्प्लेक्स फिल सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे देखेंगे कॉम्प्लेक्स फिल सेलेक्ट हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम लोग ड्रॉ करना स्टार्ट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स फिल जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कोई भी भरा हुआ ऑब्जेक्ट बनाने के लिए होता है। हमने यहाँ पे क्लिक करके बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे इस तरीके का जैसे हमें शेप बनाना होगा वैसा हम लोग शेप बनाएंगे और वापस से हम लोग आकर के वहीं पे क्लिक कर देंगे तो बंद हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, इंटर करेंगे, फिर से इंटर करेंगे, फिर से 3 बार इंटर करेंगे। ये इस तरीके से कॉम्प्लेक्स फिल से एक शेप बन के तैयार हो गया है, जो कि बिल्कुल भरा हुआ है स्टिच से। इस तरीके के हम लोग बना सकते हैं। फिर से हम लोग सेलेक्ट करते हैं, कुछ और टाइप का शेप बनाना चाहे यहाँ से हम लोग बना सकते हैं। हमने यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक किया, यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया, यहाँ पे हमने लेफ़्ट क्लिक किया। देख रहे हैं बीच में जो हमने राइट क्लिक किया था वहाँ से इस तरीके से टर्न हो गया। हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक किए, यहाँ पे राइट क्लिक किए, यहाँ पे राइट क्लिक किए, यहाँ पे आकर के हमने लेफ़्ट क्लिक किया, इंटर किए। इस तरीके का लीफ हमने बना लिया है। जैसा शेप हम बनाना चाहे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। कॉम्प्लेक्स फिल का प्रयोग करके सेलेक्ट करके हम लोग कहीं भी खिसका करके इस तरीके से रख सकते हैं। सेम उसी तरीके से हम लोग रिसेव भी कर सकते हैं। एच दबा करके रिसीव कर सकते हैं या फिर हम लोग टूल बार को ला ले। यहाँ पे देख रहे हैं रिसेव का टूल दिया हुआ, इस पर क्लिक कर देंगे, इस तरीके से एक टूल आ जाएगा। इसको क्लिक करके हम लोग ड्रैग कर लेंगे और हम लोग यहाँ पे जहाँ रखना चाहे वहाँ रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ इस तरीके से। अब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आकर के क्लिक कर देंगे तो रिशेप वाला एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ से हम लोग इसके शेप को रिफाइन करना चाहे इस तरीके से रिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इसके अंदर एंगल भी दे सकते हैं। एंगल के लिए हम लोग शेप मोड में रहेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम लोग घुमा सकते हैं। जैसा घुमा देंगे स्टिच का एंगल उस तरीके से हो जाएगा। यहाँ से इस तरीके से एंगल से हम लोग घुमा सकते हैं। सेम उसी तरीके से इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे आएंगे और यहाँ फिल्म के अंदर देखेंगे तो इसका स्पेसिंग दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग इसके स्पेसिंग को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं 0.8 लिख के इंटर कर देता हूँ, इसका स्पेसिंग दूर हो गया। अभी अंडरलाइन चालू है, हम लोग यू दबा देंगे, बंद हो जाएगा तो ये इस तरीके से दिखाई देगा। फिल के अंदर आएंगे, यहाँ से हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके नीचे देखेंगे यहाँ पे काउंट के लिए सेम उसी तरीके से हम लोग काउंट को घटा और बढ़ा सकते हैं। यहाँ से ऑटो स्प्लिट से इसके ऑटो स्प्लिट को चालू और बंद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी चालू है इसलिए बीच में यहाँ पे देख रहे हैं स्प्लिट हो रहा है, इसको बंद कर देंगे तो नहीं स्प्लिट होगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे स्टार है, क्लिक करके इस तरीके से हम लोग स्टार बना सकते हैं। ये स्टार बन गया है। इसके अंदर अंडरलाइन चालू है, यू दबाएंगे, हट जाएगा अंडरलाइन, हमें अच्छे से समझ में आएगा ये स्टार बना हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे रिंग है, इस पर क्लिक करके हम लोग इस तरीके से रिंग बना सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग प्रॉपर्टीज पैनल से कंट्रोल कर सकते हैं। सारा चीज़ों का सेटिंग यहाँ पे दिया हुआ है, इसको चेंज कर सकते हैं। उसके नीचे देखेंगे यहाँ पे मैनुअल दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके हम लोग जहाँ जहाँ लेफ़्ट क्लिक करते जाएंगे वहाँ पे इस तरीके से टाँके पड़ेंगे। हमें मैनुअल अगर कहीं कहीं टाँका मारना है तो हम लोग इसकी मदद से कर सकते हैं। जहाँ जहाँ हम लोग क्लिक करेंगे वहाँ वहाँ टाँके पड़ेंगे। इंटर कर देंगे, देख रहे हैं इस तरीके से टाँके पड़े। अगर हमें इस तरीके का कुछ भी चीज़ें मैनुअल टाँके बनाने हैं तो हम लोग इसके माध्यम से बड़े आराम से बना सकते हैं। सेम उसके नीचे देखेंगे यहाँ पे ट्रिपल मैनुअल है, काम वही है, वो 1 बार चलेगा या 3 बार चलेगा, खाली दोनों में यही इतना फ़र्क है, बाकी कुछ भी फ़र्क नहीं है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे मोटिव के लिए यूज मोटिव, यहाँ पे क्लिक करके हम लोग मोटिव को सिंगल पीस में रख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे एक एक मोटिव को जहाँ जहाँ रखना चाहे रख सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से रख सकते हैं। क्लिक करेंगे, पहला वाला पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको घुमा करके जैसा रखना चाहे वैसा रख सकते हैं। अगर हमें छोटा और बड़ा करना है तो हम लोग कीबोर्ड के अंदर शिफ्ट बटन दबाएंगे, शिफ्ट बटन दबा लेंगे। उसके बाद माउस को आगे और पीछे इस तरीके से करेंगे तो हम लोग छोटा और बड़ा भी रख सकते हैं। क्लिक कर देंगे, ये बड़ा रखा गया। छोटा रखना है, क्लिक किए, शिफ्ट दबाए और अंदर के साइड आए, यहाँ पे छोटा रख दिए। इस तरीके से हम लोग इसको रख सकते हैं। इसको सेलेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ से मोटिव वाले को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे जाएंगे, मोटिव वाले को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग जो मोटिव रखना चाहे वो रख लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं इस वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ,
उसके बाद यूज मोटिव में आएंगे तो अब वही वाला मोटिव आ जाएगा इस तरीके से, जहाँ रखना चाहे रख सकते हैं। क्लिक किए, शिफ्ट दबाए, छोटा किए, बड़ा किए, जैसा रखना है वैसा रख सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से बड़ा हो रहा है। अगर हमें कुछ भी ऑब्जेक्ट बार बार प्लेस करना है तो इसके माध्यम से हम लोग बड़े आराम से प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे कॉलम ए है, हम लोग कॉलम ए को समझ लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कॉलम ए सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग पहले क्लिक करेंगे, ये पहला क्लिक हो गया, यहाँ से हमारा बनना स्टार्ट होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे दूसरा क्लिक करेंगे, दूसरा क्लिक हम लोग यहाँ पे किए। अब देख रहे हैं पहले वाले से जुड़ा हुआ आ रहा है। यहाँ पे 2 साइड एक बार में हमें ध्यान रखना होता है। ये साइड ए हो गया, आप लोग समझ लीजिए, ये साइड बी हो गया। हमने पहला क्लिक किया और साइड ए का शुरुआत हो गया, हमने जो दूसरा क्लिक किया और साइड बी का शुरुआत हो गया। हम लोग समझ लेते हैं एक पाइप जैसा भी शेप बना रहे हैं, बाद में हम लोग इससे बहुत अलग अलग टाइप का शेप बना सकते हैं। अभी के लिए हम लोग खाली समझ लेते हैं पाइप जैसा शेप बना रहे हैं। हमने यहाँ पे पहला साइड यहाँ पे क्लिक किया, दूसरा यहाँ पे क्लिक किया। उसके बाद हमें क्या करना होगा, देख रहे हैं जिस साइड से जुड़ा होगा उसी साइड में क्लिक करना होगा। यहाँ पे हम लोग इस साइड क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग इस साइड क्लिक करेंगे देखेंगे दूसरे साइड से भी जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, साथ में इधर से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो ये वाली लाइन दिखाई दे रही है जिसके ऊपर 3.64 लिखा हुआ, ये एंगल के लिए होता है, स्टिच के एंगल के लिए। और ये जो इधर से इससे जुड़ा हुआ है ये आउटलाइन के लिए होता है। हम लोग यहाँ पे आकर के क्लिक कर दिए। अगली बार हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक किया, देख रहे हैं यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया था इसलिए यहाँ पे ये टर्न हो गया। हमने यहाँ पे अगला यहाँ पे क्लिक किया इस तरीके से। फिर अगली बार हमने यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे। इस तरीके से हम लोग कुछ भी शेप बनाना चाहे बना सकते हैं बड़े आसानी से। अभी यहाँ पे देख रहे हैं बीच बीच में लाइन दिखाई दे रहा है। जो ये लाइन दिखाई दे रहा है ना, इसी से एंगल निर्धारित होगा, किस तरीके का एंगल पड़ेगा। मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ, अभी देख रहे होंगे सेम उसी तरीके का एंगल पड़ा है। इसको हम लोग सेलेक्ट करके देख सकते हैं इस तरीके से। रीशेप मोड में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, रीशेप मोड आ जाएगा। आप लोग यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं या फिर इसके नीचे एक बटन दिया हुआ है यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं या फिर एच दबा सकते हैं। रीशेप मोड में आएंगे, देखेंगे यहाँ से एंगल वाला दिखाई दे रहा है। इसके अंदर भी सेम उसी तरीके से हम लोग एडिटिंग कर सकते हैं, पॉइंट को खिसका सकते हैं, एंगल को खिसका सकते हैं। यहाँ से हम लोग इसके स्पेसिंग को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से सारी चीज़ें सेम उसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग अगला टूल देखते हैं। यहाँ पे बी दिया हुआ है, कॉलम बी का प्रयोग भी सेम इसी तरीके के शेप को बनाने के लिए किया जाता है। आप लोग दोनों का प्रयोग करके बना के देख सकते हैं। इसके अंदर दोनों को एक साथ में ध्यान रखा जाता था। इसके अंदर एक बार में एक ही साइड को, जैसे हमने यहाँ पे इस तरीके से बनाते हुए चले गए। हमने यहाँ पे बना लिया, इंटर कर देंगे। अब हम लोग दूसरे साइड वाले को बनाते हुए जाएंगे इस तरीके से। इंटर करेंगे, सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पे इसको बनाया है। रीशेप मोड में जा कर के उसी तरीके से हम लोग इसमें भी कर सकते हैं। इसके अंदर एंगल हमें तुरंत दिखाई दे रहा था किस तरीके से बन रहा है। इसके अंदर पहले एक साइड कंप्लीट किया जाता, दूसरा एक साइड कंप्लीट किया जाता। आप अपनी सुविधा के अनुसार से अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, कहाँ पे क्या करना है। इसके अलावा इसके अंदर हम लोग बाद में भी एंगल दे सकते हैं। बाद में एंगल देने के लिए हम लोग रीशेप मोड में जाएंगे, कंट्रोल दबाएंगे, देखेंगे लाइन के ऊपर आएंगे तो इस तरीके से एंगल का सिंबल दिखाई दे रहा है। क्लिक कर देंगे, वहाँ पे एंगल आ जाएगा। जहाँ जहाँ हमें एंगल लाना है इस तरीके से एंगल ला सकते हैं। इसके अलावा एंगल को सिलेक्ट करके डिलीट बटन दबा देंगे और डिलीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कॉलम सी है, इसको सिलेक्ट करके हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। जैसा बनाएंगे कॉलम सी पाइप जैसा आकार का इस तरीके से बनाना है, हम लोग बना सकते हैं। यहाँ से हम लोग इसके चौड़ाई को कंट्रोल कर सकते हैं, बाद में भी कंट्रोल कर सकते हैं, बनाने से पहले भी कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे 1 mm दे देंगे, यहाँ पे देखेंगे एक छोटा सा सर्कल दिखाई दे रहा है, ये हमें बता रहा है कितना चौड़ा बनेगा। इंटर करेंगे, ये पतला बना, ये 3 mm का था, ये 1 mm का था। बाद में भी इसके चौड़ाई को हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे इसको हम लोग 2 दे दिए, इसको हम लोग 8 दे दिए। इस तरीके से हम लोग इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से इसके स्पेसिंग को भी हम लोग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। आउटलाइन के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पे ऑटो स्पेसिंग वाले को हटाएंगे, यहाँ पे 0.80 दे देंगे, इसका टाँका दूर दूर हो जाएगा। ये हमने कुछ ड्रॉ करने की चीज़ों के बारे में देख लिया। ये इतना चीज़ें हमने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया। आप लोग रियल यूज के लिए डिज़ाइन में इन सब का प्रयोग करके ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं कुछ और चीज़ें बनी हुई है। ये डिजिटाइज ओपन शेप के लिए हम लोग यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करके
ओपन शेप बना सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके का ओपन शेप बना है। इसको हम लोग बाद में चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा जिसमें भी करना चाहे उसमें कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे क्लोज शेप बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे ऐसे बनाएंगे। देखेंगे जो शेप था ऑटोमेटिक क्लोज हो गया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने कुछ भी नहीं मारा था, ये अपने आप शेप को क्लोज कर लिया। इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। हम लोग जनरली इसका यूज़ नहीं करते हैं, इसी से हम लोग 2-3 टूल है, इसी से सब चीज़ें बन जाती है, लेकिन आप लोग इसका प्रयोग करके देख सकते हैं एक तरीके से। और ये जो कॉलम है जैसे हम लोग यूज करते हैं सेम वैसे ही इसको भी यूज कर सकते हैं। आउटलाइन बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर, कॉलम ए के जैसा इस तरीके से। आप लोग चाहे तो इसके मदद से भी रन से भी इन चीज़ों को बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं। इसके अलावा इसको हम लोग फिल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ फिल वाले पे क्लिक कर देंगे, फिल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे, फिल के अंदर नहीं कन्वर्ट होगा क्योंकि वो क्लोज ऑब्जेक्ट नहीं है। जो भी क्लोज ऑब्जेक्ट होगा उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे फिल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे रेक्टेंगल दिया हुआ है, क्लिक करके इस तरीके से रेक्टेंगल बना सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे 13 सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं येलो दिखाई दे रहा है। अब हम लोग इससे जो भी चीज़ें बनाएंगे वो वो 13 बनेगा। यहाँ पे देख रहे हैं 13 बन रहा है। सेम उसी तरीके से सर्कल में भी होगा, हम लोग इस तरीके से सर्कल बना सकते हैं। जो भी चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट रहेगी उसके हिसाब से बनेगा। अगर यहाँ पे रन सेलेक्ट रहेगा तो वो रन बन जाएगा, नहीं तो वो 13 बनेगा। बनने के बाद भी आप लोग उसको चेंज कर सकते हैं। सारे ऑब्जेक्ट के अंदर लगभग बनने के बाद भी हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 13 में चेंज कर दिया, यहाँ पे क्लिक किया रन में हो गया, यहाँ पे क्लिक किए बैक स्टेज में हो गया, यहाँ पे क्लिक किए टाइम स्टेज में हो गया। इस तरीके से हम लोग किसी से भी बना करके किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कुछ स्पेशल ऑब्जेक्ट बना हुआ है, बॉर्डर बना हुआ है, उस पर हम लोग सेलेक्ट करके इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल जैसा है, इस तरीके से बनाना चाहे बना सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे फ्री हैंड के लिए 2 चीज़ें दी हुई हैं। पहला वाला है ये फ्री हैंड टूल, इसको हम लोग लेकर के रन के जैसा ड्रॉ कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे, माउस को इस तरीके से क्लिक करके ड्रैग करेंगे। जैसा ड्रैग करते हुए जाएंगे पेंसिल की तरह ये काम करता है। इस तरीके से हम लोग कुछ भी चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे कुछ सेटिंग है, स्मूथनेस के लिए है। अगर हम लोग इसको स्मूथनेस को कम कर देंगे, जो भी चीज़ें बनाएंगे माउस जैसा हिलेगा, जिग जैग जैसा बिल्कुल इस तरीके से शेप बनेगा। अगर हम लोग इसके स्मूथनेस को बढ़ा देंगे, अब हम लोग माउस को ले जाएंगे, देख रहे हैं ये स्मूथ शेप बनेगा। इस तरीके से होता है। हम लोग यहाँ पे रन सेलेक्ट कर लेंगे तो जो भी चीज़ें बनेगी रन से बनेगी। अभी हम लोग अगर इससे बनाएंगे, देख रहे हैं ये रन बन रहा है इस तरीके से। उसके बाद नीचे वाला है ये क्लोज शेप बनाने के लिए। हम लोग इस तरीके से कुछ भी चीज़ें बनाएंगे, देख रहे हैं ऑटोमेटिक ये क्लोज हो जाएगा। बस ये इसका इतना ही काम होता है। ये मैनुअल हमें पेंसिल की तरह कुछ बनाना है तो उसके लिए होता है। यहाँ पे अगर हम लोग गाइड वाले को ऑन करेंगे तो हमें माउस के पॉइंटर के पास गाइड दिखाई देगा किस तरीके से बन रहा है। इसके साइज को हम लोग यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अगर हम गाइड को बड़ा कर देंगे तो ये इस तरीके से गाइड बड़ा दिखाई देगा। ये आप लोगों को खाली देख करके सेट करने के लिए होता है गाइड विजुअली। एक तरीके से कह सकते हैं माउस पॉइंटर को चेंज करना हो गया। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एंगल के लिए हम लोग यहाँ से एंगल को दे सकते हैं। जैसे हमने इस वाले को बनाया था, इसके एंगल को हम लोग बाद में चेंज करना चाहे, जो कॉम्प्लेक्स फिल से बना था, 13 से बना था, उसके एंगल को चेंज करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। जैसा हम लोग ड्रॉ कर देंगे, जितना एंगल लगा देंगे उसके हिसाब से यहाँ पे देख रहे हैं स्टिच का एंगल चेंज हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे होल को ऐड करने के लिए हमें कोई ऑब्जेक्ट के अंदर अगर होल ऐड करना है, काटना है, तो हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इतना बनाया, इस तरीके से इंटर करेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे होल बन गया, कट गया। इस तरीके से हम लोग कट कर सकते हैं। कट करने का और बहुत तरीका होता है, उसका भी प्रयोग करके हम लोग काट सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग करके हम लोग डायरेक्ट यहाँ से होल बना सकते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे ऑफसेट के लिए होता है, हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का ऑफसेट बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सिंपल ऑफसेट बनाना है हमें, कितने mm की दूरी पे, 2 mm की दूरी पे एक बनाना है। यहाँ पे ओके करेंगे, देखेंगे इसका ऑफसेट आउटलाइन ऑटोमेटिक बन गया। बहुत सारे केस में हमें इसका आउटलाइन परफेक्ट बनाना होता है, तो इसकी मदद से हम लोग बड़े आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद में देखेंगे यहाँ पे दूसरा ऑफसेट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस वाले ऑफसेट पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर मल्टीपल लाइन को हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे नीचे 3 लेयर बना हुआ है, हम लोग इसके अंदर अलग अलग टाइप का स्टिच भी सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले में रन है, दूसरे में
स्टेम स्टिच है, 13 काउंट है। इस तरीके से इसको ओके करेंगे। सेम उसी तरीके से देख रहे हैं 3 लाइन बन गया। पहले में रन है, दूसरे में स्टेम है, तीसरे में कॉलम सी 13 वाला है। इस तरीके का चीज़ हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ओपन ऑफसेट है। कोई भी खाली रन रहेगा, लाइन रहेगा, उसके लिए होता है। जैसे हमने यहाँ पे रन बनाया, इसको सेलेक्ट करेंगे, ओपन ऑफसेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें कितना रखना है ओके करेंगे। ये साइड बाय साइड इस तरीके से रन बन गया। कई केस में हमें ये बहुत जल्दी काम कर देता है। हमें नहीं तो 3-4 रन इस तरीके से बनाना होगा। साइड बाय साइड हम लोग नहीं बना पाएंगे। सीधी लाइन है तो हम लोग बना भी सकते हैं, लेकिन अगर लाइन कुछ इस तरीके का आड़ा टेढ़ा होगा, उसके बाद हमें साइड में इसके रन बनाना होगा, तो हम लोग इसकी मदद से एक बार में बड़े आराम से इस तरीके से साइड बाय साइड रन बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऐड बॉर्डर है। हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का बॉर्डर बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। हम लोग यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसके ऊपर भी बॉर्डर बना सकते हैं। जैसे हमने इतना सेलेक्ट किया, यहाँ पे रख लेते हैं, बॉर्डर वाले पे क्लिक करेंगे। किस शेप का हमें बॉर्डर चाहिए हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। हमें ये राउंड जैसा चाहिए, ओके करेंगे। देख रहे हैं पूरे ऑब्जेक्ट का एक बॉर्डर बन के तैयार हो गया है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट टूल है लेटर लिखने के लिए। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पेज पे आकर के क्लिक कर देंगे। हम लोग कुछ भी लेटर लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कुछ टाइप कर देते हैं। हमने यहाँ पे वेलकम टाइप किया, इंटर करेंगे। इस तरीके से देख रहे हैं वेलकम लिखा गया। हम लोग यहाँ पे इस तरीके से इसको खिसका करके ला सकते हैं, नहीं तो कीबोर्ड के अंदर हम लोग शिफ्ट 0 दबाएंगे, वो हमारे सामने आ जाएगा। इस तरीके से हमने वेलकम लिखा हुआ है। यहाँ से आप लोग इसके फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। बहुत टाइप का फ़ॉन्ट दिया हुआ है। यहाँ से प्रीव्यू ऑन करके देख सकते हैं। और ये फ़ॉन्ट की सारी सेटिंग है यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग इसके हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से होगा, यहाँ पे इस तरीके से आप लोग यहाँ पे आर्ट स्टाइल को दे सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर देंगे, रिमूव आर्ट स्टाइल, वो हट जाएगा। इन सब चीज़ों को खुद से ट्राई करिए, चेंज कर करके देखिए किस तरीके से होता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे टीम लिस्ट है। यहाँ पे आप लोग कुछ नेम ऐड करके रख सकते हैं। बाद में उसको हमें सिंगल क्लिक के अंदर यूज करना है तो उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे मोनोग्राम आता है। यहाँ पे मैं टीम लिस्ट वाले को बंद करता हूँ। मोनोग्राम पे क्लिक करके आप लोग उसको पेज पर ला सकते हैं। कुछ भी नहीं सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग डबल क्लिक करेंगे और पेज पे आ जाएगा। इस तरीके से बने बनाए कुछ प्रीसेट दिए हुए हैं, उसको आप लोग यूज कर सकते हैं। इस पर क्लिक कर देंगे, ये आ जाएगा। इस पर क्लिक कर देंगे, ये आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग ब्रेक अपार्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये सारी चीज़ें अलग हो जाएंगी। यहाँ पे देख रहे हैं ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। सारी चीज़ों को हम लोग अलग करने के लिए ब्रेक अपार्ट वाले पे क्लिक कर देंगे तो सारी चीज़ें अलग हो जाएगी। अभी के लिए हम लोग इतना डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ से हम लोग कलर कैसे कर सकते हैं। किसी को भी सेलेक्ट करके यहाँ कलर वाले स्वॉच पे क्लिक कर देंगे, वो उस कलर का हो जाएगा। या फिर कोई भी कलर हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करके इस वाले पे क्लिक करके जाएंगे, उस पर क्लिक कर देंगे, वो कलर अप्लाई हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, लाल वाला हमने सेलेक्ट किया है, जहाँ जहाँ जा कर के क्लिक कर दे रहे हैं वो लाल कलर में हो जा रहा है। और हम लोग उसी कलर पे डबल क्लिक करके इस तरीके से कलर को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, मोर कलर के अंदर जा कर के यहाँ से कलर ले सकते हैं, नहीं तो कस्टम पे आ कर के इसको लाइट डार्क जैसा करना चाहे वैसा हम लोग कर सकते हैं। ओके करेंगे, ओके करेंगे। सारे जहाँ जहाँ लाल कलर से इस तरीके से चेंज हो गए। हम लोग कलर को कस्टमाइज़ करना चाहे बड़े आराम से यहाँ से डबल क्लिक करके इसके ऊपर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्टिच दिखाई दे रहा है। जो भी हम लोग डिज़ाइन बनाएंगे वो यहाँ पे स्टिच कितने में बन रहा है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ और वैल्यू दी हुई है। इन सब चीज़ों को देख करके डिज़ाइन में क्या चीज़ें हैं, क्या यूज किया हुआ है, उन सब चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। अभी के लिए हम लोग यहाँ पे पूरे को डिलीट कर देते हैं। हम लोग यहाँ पे कुछ फिल टाइप और स्टिच टाइप के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग फिल टाइप के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करके इस तरीके से ये बना देता हूँ। इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे फिल टाइप कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखेंगे फिल वाला पूरा एक लाइन दिया हुआ है, इसका हम लोग नीचे ला करके रख लेते हैं। और यहाँ पे एक आउटलाइन होता है, मैं यहाँ पे सब टूल को नीचे ला करके रख लेता हूँ, वहाँ से समझ लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे स्टिच इफेक्ट, 3-4 चीज़ें यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, इन सबको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग फिल टाइप वाले को समझते हैं। यहाँ पे फिल स्टिच टाइप में देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले 13 सेलेक्ट है।
इसके बाद में अगर हम लोग दूसरा वाला सेलेक्ट कर देंगे तो इस तरीके से अलग टाइप का स्टिच इफेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो देखेंगे जिगजैग आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ई स्टिच आ गया। यहाँ पे देखेंगे टाटामी आ गया। यहाँ पे देखेंगे कोयल आ गया। यहाँ पे देखेंगे स्क्वायर आ गया। यहाँ पे देखेंगे डबल स्क्वायर आ गया। यहाँ पे देखेंगे आइसलैंड कोयल आ गया। यहाँ पे देखेंगे पगड़ी आ गया। यहाँ पे देखेंगे प्रोग्राम स्प्लिट आ गया। यहाँ पे देखेंगे दूसरे टाइप का इफेक्ट आ गया। यहाँ पे देखेंगे मोटिफ आ गया। यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारे टाइप के इफेक्ट बने हुए हैं। इनमें से आप लोग क्लिक करके जिस टाइप का इफेक्ट रखना चाहे बड़े आसानी से रख सकते हैं और प्रॉपर्टीज़ के अंदर जा कर के उन सबको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग प्रॉपर्टीज़ के अंदर से भी डायरेक्ट इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने फिल टैब में क्लिक किया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे वो सारे इफेक्ट दिखाई दे रहा है। जो यहाँ पे सारे इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं आइकन के रूप में, सेम वही इफेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे साटिन ये पहला वाला है, उसके बाद यहाँ पे साटिन रेट है, यहाँ पे जिगजैग है, यहाँ पे टाटामी है। इन सब चीज़ों को आप लोग सेलेक्ट करके देख सकते हैं किस तरीके का अलग अलग इफेक्ट दिखाई दे रहा है। और यहाँ प्रॉपर्टीज़ के अंदर सारी चीज़ों की वैल्यू दी है, उन सबको हम लोग कम ज़्यादा करके चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको वापस से रख देता हूँ अपने जगह पे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे स्टिच इफेक्ट है, यहाँ पे मैं साटिन कर देता हूँ। देख रहे हैं स्टिच इफेक्ट हाईलाइट हो गया। यहाँ पे पहले वाले में देखेंगे अंडरलाइन के लिए, यहाँ पे क्लिक करके हम लोग अंडरलाइन को चालू और बंद कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे अंडरले के अंदर यहाँ पे बॉक्स टिक हो रहा है, यहाँ पे भी हम लोग इसको चालू और बंद कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंप्रेस के लिए होता है, यहाँ पे ऑटो स्प्लिट के लिए होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी है। जिगजैग के लिए होता है, यहाँ पे जिगजैग पे क्लिक कर देंगे, ये अप डाउन इस तरीके से जिगजैग जैसा बन जाएगा। यहाँ पे देखेंगे जिगजैग के साथ फ्लेक्सी स्प्लिट डालना है तो इसको हम लोग डाल सकते हैं। यहाँ पे रेडियल फिल है, इस तरीके का अलग अलग टाइप का इफेक्ट है, इसको हम लोग यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, इफेक्ट के अंदर जाएंगे, देखेंगे पूरा एक टाइप दिया हुआ है जिसके अंदर 6-7 टाइप के इफेक्ट बने हुए हैं। इन सबको आप लोग देख करके चेंज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो यहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो प्रॉपर्टीज से कर सकते हैं। इसको भी मैं ऊपर रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आउटलाइन का सेम उसी तरीके से है। हम लोग यहाँ पे एक इस तरीके का रन बना लेते हैं। अब इसके अंदर देखेंगे पहला रन है, दूसरा स्कल्प्ट रन है, तीसरा ये है। ये इस तरीके का अलग अलग टाइप का आउटलाइन का इफेक्ट दिया हुआ है। ये पगड़ी वाला है, ये इस तरीके की चीज़ें हैं। इसको आप लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं या फिर चाहे तो आउटलाइन के अंदर आएंगे, देखेंगे सेम वही सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से अप्लाई करके उनका सब वैल्यू भी चेंज करके उसके स्टाइल को बदल सकते हैं। यहाँ पे ट्रिपल रन है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पगड़ी के लिए यूज किया जाता है। मैं अभी के लिए इसको ऊपर ही रख देता हूँ। यहाँ पे देख रहे हो प्रॉपर्टीज़ के अंदर सारी चीज़ें दी हुई हैं। जो भी चीज़ें हम लोग यहाँ से करते हैं वही सेम चीज़ें यहाँ प्रॉपर्टीज़ से भी की जा सकती है। आप लोग इसको खाली देख करके एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। आने वाले वीडियो के अंदर हम लोग एक एक चीज़ों को देखेंगे, रियल यूज के लिए कैसे यूज किया जाता है, तो समझ में आएगा किस तरीके से ये सब काम करता है। हमने यहाँ पे इतना सब कुछ बना लिया। अब हम लोग देख लेते हैं वेक्टर कैसे बनाते हैं। वेक्टर खाली सिंपल लाइन होता है, प्रैक्टिस के लिए होता है, या फिर हमें कहीं ज़रूरत पड़ता है मार्किंग के लिए, कुछ और चीज़ों के लिए, तो उसके लिए हम लोग वेक्टर लाइन बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग रन सेलेक्ट कर लेंगे या फिर कुछ और सेलेक्ट कर लेंगे, कोई भी चीज़ हम लोग इस तरीके से बना लेंगे। उसके बाद सेलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे आकर के क्लिक कर देंगे, ये वेक्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। वेक्टर का कलर हम लोग यहाँ से निर्धारित कर सकते हैं, उसके विड्थ को हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, उसके अंदर सॉलिड फिल रहेगा या नहीं रहेगा वो सब चीज़ें को हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे एक टूल बार के अंदर सारी चीज़ें दी हुई है। न्यू पे हम लोग क्लिक करके नया पेज ओपन कर सकते हैं। ओपन से पहले से डिज़ाइन सेव की हुई है उसको ओपन कर सकते हैं, यहाँ से सेव कर सकते हैं, यहाँ से मशीन के लिए एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं मेनू बार के बारे में। यहाँ पे देख रहे हैं न्यू से नया डिज़ाइन ओपन कर सकते हैं। न्यू फ्रॉम टेम्पलेट से टेम्पलेट बनाए टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं, यहाँ से ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं DST के अंदर या फिर जिस फाइल फॉर्मेट में। यहाँ से हम लोग प्रिंट दे सकते हैं और प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। डिज़ाइन के अंदर कुछ भी रहेगा तो हम लोग उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे Ctrl+Z कर लेता हूँ, ये हमारा इतना डिज़ाइन है। हम लोग फाइल के अंदर जाएंगे, यहाँ प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डिज़ाइन का स्टिच दिखाई दे रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। प्रिंट पे क्लिक करके हम लोग प्रिंट निकाल सकते हैं या फिर सेव एज PDF पे क्लिक करके हम लोग यहाँ से सेव कर सकते हैं। मैं अभी के लिए इसको क्लोज कर देता हूँ। एडिट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे एडिटिंग से संबंधित सारी चीज़ें दी हुई हैं। Ctrl+Z Ctrl+Y। अगर आप लोगों को कोई शॉर्टकट की भूल रहा है तो आप लोग यहाँ मेनू बार में आकर के देख सकते हैं, आप लोगों को शॉर्टकट की मिल जाएगा। Ctrl+Z Ctrl+X Ctrl+C Ctrl+V ये सारी चीज़ें यहाँ पे
डुप्लीकेट के लिए कंट्रोल डी, डिलीट के लिए इस तरीके से, सिलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल ए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। और व्यू के अंदर आएंगे, देखेंगे ट्रू व्यू, ये सब जितने प्रकार के व्यू हैं वो सब दिखाई देंगे। जूम वाले पे क्लिक करके हम लोग जूम को यहाँ से कर सकते हैं। जूम पे क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। जितना हम लोग ड्रैग करेंगे वो हमारा जूम होकर के सामने आ जाएगा इस तरीके से। पेन पे क्लिक करके हम लोग इस तरीके से पेज को एक जगह से दूसरी जगह खिसका करके डायरेक्ट पाइनिंग करके रख सकते हैं। सेंटर से हम लोग स्टिच के सेंटर में आ जाएंगे। कहीं भी हम लोग रहेंगे इस तरीके से सी दबाएंगे, जहाँ कर्सर रहेगा वो सेंटर में आ जाएगा। और डिज़ाइन प्रॉपर्टी से डिज़ाइन के अंदर कुछ डिटेल है उन सबको हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे टाइटल है, सब्जेक्ट है, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं। और यहाँ पे मशीन फॉर्मेट के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करके मशीन फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे ताजमहल सिलेक्ट हुआ है, हम लोग यहाँ से दूसरा डिज़ाइन बनाना चाहें उसके लिए हम लोग दूसरे मशीनों के लिए जो डिज़ाइन बनाना चाहे उसके लिए हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ताजमहल TVF कर सकते हैं, तभी उसके अंदर वो सैंडविच सीक्वेंस का ऑप्शन आएगा। या फिर हम लोग दाव सेलेक्ट कर सकते हैं, SWF ट्विन सीक्वेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। ये अलग अलग टाइप के मशीन फॉर्मेट है। जिस मशीन के लिए आप लोग डिज़ाइन बना रहे हैं उसके हिसाब से आप लोग फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड और डिस्प्ले के लिए, इस पर क्लिक करके हम लोग बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जाएंगे हम लोग, बैकग्राउंड को अगर ब्लैक करके इस तरीके से ओके कर देंगे, देख रहे हैं बैकग्राउंड ब्लैक हो गया है। उस चीज़ को आप लोग यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। बैकग्राउंड और डिस्प्ले पे डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। आप लोग यहाँ से फैब्रिक भी लगा सकते हैं, जो चीज़ें चाहे सेलेक्ट करने वाले कलर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सारी चीज़ें के कलर को हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, उसके बारे में हमने यहाँ पे देख लिया है। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड के कलर को पहले वाला ही रख देता हूँ। कंट्रोल-Z करते हुए जाएंगे, बैकग्राउंड कलर जो पहले था वही आ जाएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला ट्रांसफॉर्म टूल। इस पर क्लिक करके हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। हम लोग इस पर क्लिक करके इसको इस साइड पलटी कर सकते हैं, और हम लोग इधर क्लिक करके ऊपर नीचे के साइड इस तरीके से पलटी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके हम लोग एंगल दे करके उसके हिसाब से इसको घुमा सकते हैं। और यहाँ पे क्लिक करके हम लोग इस तरीके से फ्री रूप से रोटेट कर सकते हैं। इधर वाले पे क्लिक करके इस साइड रोटेट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग कुछ नंबर दे करके उसके हिसाब से घुमा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 90 डिग्री दे देता हूँ तो 90 डिग्री घूम जाएगा, और ये स्क्यू करने के लिए होता है। और यहाँ पे क्लिक करके हम लोग रेफरेंस लाइन खींच करके उसको इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। रोटेट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये टूल यूज किया जाता है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, ये साइज़ के लिए होता है। अभी देख रहे हैं ये जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है उसका साइज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका जगह कहाँ पे है, पोजीशन और साइज़। सबसे पहले यहाँ पे एक्स और वाई पोजीशन दिखाई देता है, उसके बाद यहाँ पे विड्थ और हाइट दिखाई देता है के अंदर। उसके बाद यहाँ पे इसका परसेंटेज दिखाई दे रहा है, डिज़ाइन में कितना परसेंटेज वो बड़ा और छोटा है। जैसे अभी यहाँ पे इस चीज़ को देख रहे होंगे आप, एक्स और वाई में यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट पे रखा हुआ है। इसका सेंटर पॉइंट पहले हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं एक रेड कलर का इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये सेंटर पॉइंट होता है। अगर हम लोग इसको सिलेक्ट करके इन दोनों को 0 कर देंगे, इसको भी 0 और नीचे वाले को भी 0 लिख के इंटर करेंगे, ये देख रहे हैं ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेंटर पॉइंट में यहाँ पे आ गया है। जूम करने के लिए वैसे हम लोग B दबा करके इस तरीके से क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो भी ये जूम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसका साइज दिया हुआ है 25 mm और ये 12 mm। यहाँ से हम लोग इसके साइज को चेंज कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे 20 लिख के एंटर करेंगे, ये 20 mm के साइज के हिसाब से हो जाएगा। यहाँ पे ये लॉक है तो दोनों साथ में चेंज होगा। अगर हम लोग अनलॉक कर देंगे सेपरेटली एक्स और वाई दोनों को अलग अलग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में इसको हम लोग परसेंट से भी कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे 50% पे लिख के इंटर करेंगे, इसका साइज 50% हो जाएगा। हर जगह हम लोग साइज के लिए इसी का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इसके अंदर इमेज को किस तरीके से लाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर से किस तरीके से डिज़ाइन बनाते हैं। मैं यहाँ पे ग्राफिक्स पे जाता हूँ, इंपोर्ट ग्राफिक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग जो इमेज रखे होंगे उसको यहाँ पे ला सकते हैं। यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर जा कर के न्यू फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ इमेज रखा हुआ है, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए इस इमेज को ले लेता हूँ। ओपन पे क्लिक करेंगे, ये देख रहे हैं इमेज ओपन होकर के आ गया। इसको हम लोग सेम उसी तरीके से बड़ा और छोटा कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से, और साइड में हम लोग क्लिक करके ड्रैग करके इस तरीके से छोटा और बड़ा कर सकते हैं। बाकी सारे ऑब्जेक्ट को भी सेम इसी तरीके से हम लोग छोटा और बड़ा कर सकते हैं। जैसे इस वाले ऑब्जेक्ट को भी छोटा करना है तो हम लोग सेम उसी तरीके से छोटा और बड़ा कर सकते हैं। साइड के लिए इधर से कर सकते हैं, ऊपर नीचे के लिए इधर से कर सकते हैं, और कोने से करेंगे हम लोग, दोनों एक साथ में होगा। और हम लोग अगर इसको रोटेट करना चाहते हैं तो उसी पे एक बार और क्लिक करेंगे तो रोटेशन टूल एक्टिवेट हो जाएगा।
यहाँ पे साइड में जा करके हम लोग इसको इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। जितना रोटेट करना है हम लोग रोटेट करके रख सकते हैं। सेम वही चीज़ें इमेज के ऊपर भी अप्लाई होती है। इसको भी हम लोग सेम उसी तरीके से रोटेट कर सकते हैं। जो भी करना चाहे कर सकते हैं। इसके ऊपर हम लोग डिज़ाइन बनाना चाहे बड़े आराम से बना सकते हैं। जैसे मैंने ये ला करके रख दिया। अब हम लोग इसके ऊपर रन से बनाना चाहते हैं। रन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से बनाना स्टार्ट कर देंगे। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे लेफ़्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर है। इस तरीके से हम बनाना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे बन गया। यहाँ पे हमने लेफ़्ट क्लिक किया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, यहाँ पे लेफ़्ट, यहाँ पे राइट, यहाँ पे राइट, यहाँ पे राइट, यहाँ पे लेफ़्ट। ये इस तरीके से बन रहा है। आप लोग कोई भी इमेज लेकर के इस तरीके से बनाने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। अलग अलग इमेज को लेकर के उसके ऊपर बार बार बना करके कोशिश करिए कि इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे देख लिए इतना हमने बना दिया है। ड्राइंग को हटाने के लिए हम लोग डी दबाएंगे तो ड्राइंग छुप जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से हम लोग हटा सकते हैं। फिर हम लोग इस पर भी क्लिक करके हटा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये ड्राइंग वाला पार्ट हट जाएगा और आ जाएगा। हम लोग इसके अंदर साटिन भी बना सकते हैं। साटिन से बनाने के लिए हम लोग यहाँ से कोई भी टूल ले लेंगे। जैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स फिल ले लेते हैं और यहाँ पे इस तरीके से बना देते हैं। इंटर करेंगे, देख रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स फिल से हमने बना दिया। इसका एंगल देना चाहे यहाँ से हम लोग एंगल दे सकते हैं। कंट्रोल एच दबाएंगे, एंगल का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एच, और हम लोग इस तरीके से एंगल दे सकते हैं। इसके अलावा हम लोग समझ लेते हैं सीक्वेंस को किस तरीके से डाला जाता है। इसके अंदर सीक्वेंस को डालने के लिए हम लोग सीक्वेंस वाले टूल बार को सबसे पहले लाएंगे। इसके लिए हम लोग विंडो के अंदर जाएंगे, यहाँ टूल बार पे जाएंगे, देखेंगे सीक्वेंस कहाँ है। यहाँ पे सीक्वेंस है, आ गया ये। इसको हम लोग कहीं भी रख लेते हैं। मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे देखेंगे मैनुअल सीक्वेंस आता है। पहले हम लोग क्लिक करके इस तरीके से मैनुअल सीक्वेंस ड्रॉप कर सकते हैं। सीक्वेंस को ड्रॉप करने के लिए हमें राइट क्लिक करना होगा। स्किप दबाते हैं, सेलेक्ट करेंगे यहाँ से कितने mm का सीक्वेंस, एग्जांपल के लिए 5 mm सेलेक्ट है। क्लिक करेंगे, जहाँ जहाँ क्लिक करते हुए जाएंगे वहाँ पे टाँके पड़ेंगे पर सीक्वेंस नहीं पड़ेंगे, ध्यान रखना है। अगर हम लोग सीक्वेंस डालना चाहते हैं तो हम लोग राइट क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे सीक्वेंस पड़ेगा। फिर हम लोग को आगे जाके अगर फिर से यहाँ सीक्वेंस डालना है फिर से राइट क्लिक करेंगे। अगर हमें यहाँ पे टाँके लगाने हैं तो हम लोग यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करेंगे। जहाँ हम लोग लेफ़्ट क्लिक करेंगे वहाँ पे खाली टाँके पड़ेंगे, राइट क्लिक करेंगे वहाँ पे सीक्वेंस पड़ेगा। इस तरीके से हम लोग सीक्वेंस बना सकते हैं। दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि फंक्शन ऑन नहीं है। यहाँ पे आएंगे, फंक्शन पे क्लिक करेंगे, ये ऑन हो जाएगा। अभी यहाँ पे ये सीक्वेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सीक्वेंस रन के लिए हम लोग क्लिक करके इस तरीके से सीक्वेंस का रन बना सकते हैं। डायरेक्ट ये रन बन जाएगा। इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाएंगे। यहाँ पे बहुत टाइप की चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ से हम लोग सीक्वेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है, जिस पैटर्न में हमें रखना है उस पैटर्न को हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखेंगे पहले से बने बनाए बहुत सारे प्रीसेट बने हुए हैं। इन सब में से हम लोग जिस टाइप का प्रीसेट चाहे उस टाइप का प्रीसेट ले सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको डिलीट करता हूँ। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे सीक्वेंस फिल के लिए, इस पर क्लिक करके हम लोग इस तरीके से सीक्वेंस फिल बना सकते हैं। एंटर करेंगे, ये देख रहे हैं सीक्वेंस फिल बन गया है। यहाँ पे इन सब चीज़ों को वैल्यू को चेंज करके आप लोग सीक्वेंस फिल के स्टाइल को बदल सकते हैं। अभी के लिए मैं डिलीट करता हूँ। अब हम लोग देख लेते हैं मैनुअल जो हमने पहले से बनाया हुआ रन है उसके ऊपर कैसे डालते हैं सीक्वेंस। मैं यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल को ले लेता हूँ। इस वाले को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम लोग सीक्वेंस सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 3 mm सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड के इस तरीके से पीछे आएंगे, पीछे आते जाएंगे और जहाँ हमें सीक्वेंस को ऐड करना होगा वहाँ पे हम लोग जा करके कीबोर्ड के अंदर हम लोग 5 नंबर के बटन को दबाएंगे। जो ऊपर नंबर पैड में 5 दिखाई दे रहा है उसको दबाना है। ऊपर के साइड में जो खड़े में 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, जिसके ऊपर डॉलर का सिंबल है, परसेंट का सिंबल है, इन सब में से हम लोग परसेंट वाले सिंबल पे 5 लिखा हुआ है, इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। इस तरीके से दबाएंगे, टी दबाएंगे, देखेंगे ट्रू व्यू के अंदर ये 3 mm का सीक्वेंस ड्रॉप हो रहा है। 5 दबाते जाएंगे हम लोग, 3 mm का सीक्वेंस ड्रॉप करते हुए चले जाएंगे इस तरीके से। सेम उसी तरीके से हम लोग 5 mm के सीक्वेंस को भी डाल सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम लोगों ने सारी चीज़ों के बारे में एक बार समझ लिया। अब हम लोग थोड़ा सा ट्रैवलिंग के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग रन का ट्रैवलिंग किस तरीके से करते हैं वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग रन और साटिन मिक्स अलग अलग टाइप के इफेक्ट के साथ में किस तरीके से ट्रैवलिंग करते हैं उसको देख लेते हैं। रन से ट्रैवलिंग के लिए पहले मैं यहाँ पे कुछ भी इस तरीके से
रैंडम ड्रॉ कर देता हूँ। ट्रेवलिंग के बिना हम लोग देखते हैं किस तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं ये बनते हुए जा रहा है, यहाँ पे जंप आ रहा है। ये जो जंप दिखाई दे रहा है यहाँ से हम लोग इसको ऑन करके देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे या फिर शिफ्ट सी दबाएंगे, हम लोग इस तरीके से जंप को ऑन करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसके कलर को रेड कर देता हूँ, ये मरून कर देता हूँ, ये इस तरीके से। अभी अगर हम लोग होम दबाएंगे देखेंगे, हम लोग मशीन पे डिज़ाइन को चलाते हैं तो इस तरीके से चलाते हैं। देख रहे हैं पहले ये लाइन बनते हुए जा रहा है, फिर यहाँ से देख रहे हैं उठ के जंप आ रहा है, जंप आकर के ये बना रहा है। ये इस तरीके से नहीं चाहिए हमें इन सबको एक साथ में रखने को ही ट्रैवलिंग कहते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, होम दबाएंगे, इस वाले को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल X और कंट्रोल V कर देंगे। रिटर्न हमें वहीं पे आना है, कभी भी हमें रिटर्न उसी जगह पे आना होता है। हम लोग रिटर्न के लिए शिफ्ट X दबाएंगे, शिफ्ट X दबा करके हम लोग रिटर्न वहीं पे आ जाएंगे। हम लोग चला करके देखते हैं। हमने खाली एक ही पार्ट का ट्रेवलिंग किया, हम लोग देखेंगे यहाँ से चलते हुए जा रहा है ये इस तरीके से, रिटर्न में वहीं पे आकर के ये रुक रहा है। हम लोग क्या करेंगे, जाने के टाइम किसी दूसरे को भी उसके साथ में जोड़ लेंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा इसके सबसे नज़दीक ये है तो हम लोग इसको भी जोड़ लेंगे। इसके लिए हम लोग रिसेप मोड में जाएंगे, इसके पास बिल्कुल यहाँ पे ला करके रखेंगे, जहाँ पे इसका पॉइंट है वहाँ पे रखेंगे। इसके होम को नीचे रखेंगे, कंट्रोल X कंट्रोल V कर देंगे, शिफ्ट X करके पीछे आ जाएंगे। फिर हम लोग अगली जगह जाएंगे, सेम वही चीज़ यहाँ करेंगे, कंट्रोल X कंट्रोल V करेंगे, शिफ्ट X दबा देंगे, पीछे आ जाएंगे। बैकट्रिक मार के रिटर्न वहीं पे आ जाएंगे, कंट्रोल X कंट्रोल V शिफ्ट X। इस तरीके से चलाते हुए जाएंगे। यहाँ पे एरो की मदद से मैं चला रहा हूँ, कंट्रोल X कंट्रोल V शिफ्ट X कर देंगे, वापस से वहीं पे आ जाएंगे। अब हम लोग चला करके देखते हैं, देखेंगे सब एक दूसरे के साथ जुड़ चुका है ये इस तरीके से। रिटर्न आकर के वहीं पे पहुंच गया। ये इस तरीके का हमारा ये एक रन का ट्रेवलिंग हो गया। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जिसके अंदर हम लोग 2-3 कलर लेंगे और उसका ट्रेवलिंग करेंगे। मैं यहाँ पे इनपुट से ले लेता हूँ, इसके चौड़ाई को मैं 3 दे देता हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये इतना हमने रख लिया। हम लोग देख लेते हैं इसमें कलर किस तरीके से अलग अलग देते हैं। यहाँ पे मैं इतने का सेलेक्ट करके येलो कलर दे देता हूँ, इसमें भी मैं येलो कलर दे देता हूँ और इसका मैं कलर ब्लू कर देता हूँ। और इसमें भी मैं ब्लू कर देता हूँ। इस तरीके से हमने इतना कलर रख लिया है। अभी देख रहे हैं यहाँ पे येलो ब्लू के ऊपर आ रहा है, जो कि ठीक नहीं है। हमें सबसे लास्ट में ब्लू को चला करके इन सबको ढक देना होगा तो अच्छा दिखेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सबको सिलेक्ट करेंगे, यू दबा देंगे, का अंडरलाइन हटा देंगे। यहाँ पे हम लोग क्लिक करके सारे का अंडरलाइन हटा देंगे। ऐसे नहीं हट रहा होगा तो हम लोग एक एक को सिलेक्ट करके अंडरलाइन को हटा देंगे। क्लिक करके हम लोग यू दबा देंगे, अंडरलाइन हट जाएगा। अब हम लोग अभी चला करके इसको देखते हैं। होम दबाएंगे और चला देंगे। देख रहे हैं कभी ये चल रहा है, कभी दूसरा चल रहा है, कभी दूसरा चल रहा है। इन सबको हम लोग क्रम से करेंगे, क्रम से करके उसको एक तरफ से चलाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सा कलर चले। यहाँ पे देख रहे हैं पहले हम लोग येलो को चलाएंगे, उसके बाद हम लोग मरून को चलाएंगे, उसके बाद हम लोग ब्लू को चलाएंगे। येलो चलेगा, उसके बाद मरून चलेगा, उसके बाद सबसे लास्ट में ब्लू चलेगा। जो डंडी है वो सबके ऊपर से ढक जाएगा। होम दबाएंगे हम लोग,
येलो वाले को चलाने के लिए हम लोग इसके अंदर से एक रन देंगे, शिफ्ट एन दबाएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, जहाँ जहाँ पे येलो जा रहा है वहाँ पे ले जाएंगे हम लोग और यहाँ तक ले जा कर के छोड़ देंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे, उसका कलर येलो कर देंगे। एक ही कलर को देखना है तो आल्ट सी दबाएंगे, यहाँ से येलो वाले को सिलेक्ट करेंगे और होम दबाएंगे और चलाते हुए जाएंगे। सब येलो के पास जा कर के इसको जोड़ लेंगे। होम और इंड को एक ही जगह रखेंगे, होम को यहाँ रखेंगे, इंड को यहाँ रखेंगे इस तरीके से। कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, सेम इसमें भी होम को यहाँ, इंड को यहाँ, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। आगे चलाते हुए जाएंगे। दोनों को एक जगह, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। अभी अगर हम लोग देखना चाहें होम दबाएंगे तो बिल्कुल शुरू में आ जाएंगे। पेज डाउन दबाएंगे तो एक कलर कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से एक कलर को कंप्लीट करने के बाद हम लोग सबको एक साथ में सिलेक्ट करेंगे। क्लिक करके ड्रैग करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल जी दबा देंगे, ग्रुप हो जाएगा। ग्रुप कर देंगे तो एक साथ में सब खिसकेगा। इस तरीके से खिसका के देख सकते हैं। कंट्रोल जेड करेंगे वहीं पे आ जाएगा। अब हम लोग दूसरा कलर चला लेते हैं। पहले हमने येलो चला लिया, देख रहे हैं यहाँ पे इसके नीचे दब गया, कितना परफेक्ट दिख रहा है, जबकि ये नहीं दबा है, अच्छे से नहीं दिख रहा है। अब हम लोग मरून वाले को चला लेते हैं। मरून वाले के लिए आल्ट सी दबाएंगे, मरून वाला सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम लोग एक रन लेंगे, शिफ्ट एन दबा करके रन लेंगे और यहाँ पे लाकर छोड़ देंगे। उसका कलर मरून रखेंगे, आल्ट सी दबाएंगे, मरून को सिलेक्ट करेंगे। सेम उसी तरीके से होम और इंड को यहाँ पे रखेंगे, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। यहाँ पे इसको रखेंगे, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। चलाते हुए जाएंगे। होम और इंड को एक जगह रख लेंगे, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। अभी देखेंगे पहला कलर कंप्लीट हुआ, ये दूसरा कलर कंप्लीट हुआ। इस तरीके से दो कलर कंप्लीट हो चुके हैं। दोनों को हम लोग साथ में इस तरीके से ग्रुप कर देंगे। अब तीसरा एक कलर बाकी है, वो है ब्लू वाला। ब्लू को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, इसके होम और इंड दोनों को एक ही जगह रख देंगे, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी कर देंगे। चलाते हुए जाएंगे इसके अंदर से और यहाँ पे पहुँच के ना ब्लू वाले को जोड़ लेते हैं। होम और इंड को एक जगह रखेंगे, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। अभी ये जुड़ गया है। इस तरीके से पहला कलर, दूसरा, तीसरा, ये 3 कलर का डिज़ाइन पूरा कंप्लीट हो चुका है ट्रेवलिंग। इसको हम लोग चला करके देख भी सकते हैं। ऐसे अगर चला करके देखेंगे तो पहला येलो कलर हो रहा है ये कंप्लीट, दूसरा मरून हो रहा है, तीसरा ये ब्लू हो रहा है। ये सब कुछ पूरा डिज़ाइन बनाने के बाद हम लोग इसको सेव कर सकते हैं। कंट्रोल एस दबाएंगे, उसके बाद यहाँ पे हमें डिज़ाइन का नाम देने के लिए बोलेगा। हम यहाँ पे कुछ भी डिज़ाइन का नाम दे करके सेव पे क्लिक कर देंगे, ये डिज़ाइन सेव हो जाएगा। बाद में हम लोग इसको ओपन करके देख सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ये क्लोज हो गया है डिज़ाइन, ये सब डिज़ाइन क्लोज हो गया है। ओपन पे जाएंगे हम लोग, ओपन पे क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पे MM दे करके सेव किया था, MM को सिलेक्ट करेंगे, ओपन पे क्लिक कर देंगे, ये डिज़ाइन ओपन हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पे विलकॉम को पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर हम लोगों ने सारी चीज़ों के बारे में सीखा हुआ है। इस चैनल के ऊपर बहुत सारे विलकॉम के वीडियो आने वाले हैं। किस तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। कुछ और पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा उस टाइप की वीडियो बनाने के लिए। आज के इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।